गाइस ब्रेकअप के बाद आज 8वां दिन है। तो भाई देखो, मैं कुछ वीडियो नहीं बनाने वाला था, मैं उसको ब्लैकमेल नहीं करने वाला था, कुछ नहीं करने वाला था, क्योंकि भाई मैंने सब चीज़ें, ठीक है, मैं जो भी था मैं खुद सहन कर रहा था। पर बीच में भाई चीज़ें कुछ ऐसी हो गई कि अब मुझे बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि उस इंसान ने नहीं सोचा, तो अब मैं क्यों सोचूं भाई। देखो, अब पूरी बात बताता हूँ। 1 तारीख को भाई, 1 अगस्त को सुबह सुबह भाई मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, ठीक है। तो भाई मैंने उसकी बेस्ट फ्रेंड, मुझे पता है वो बात नहीं कर पाएगी, तो मैंने उससे बोला कि भाई उसको बोल कि भाई मेरे से बात करे। तो वो बोल रही सॉरी मैं नहीं बोलूँगी ऐसे ऐसे, कि मैंने बोला कि उसको समझा भाई बात करने के लिए ऐसे। तो वो बोल रही उल्टा मुझे कि भाई तू समझ, वो सुसाइड कर देगी, वो ऑलरेडी डिप्रेशन में है। मतलब मैं तो डिप्रेशन में दिख रहा नहीं है ना। अब उसके बाद देखो भाई, उसी दिन दिन में 3 बजे भाई, 3 बजे मैंने भाई उस बंदी के फ़ोन पे मैसेज किया, ठीक है। मैंने बोला प्लीज़ कम बैक, वापस आ जाओ, कॉल मी, ठीक है। तो उसने उसकी मम्मी को फ़ोन ले जाके दे दिया, ठीक है। अब देखो, फ़ोन ले जाके दे दिया या पता नहीं क्या। तो उधर से कॉल आती है भाई, उसकी मामी कॉल करती है मेरे को, बोलती है क्या क्या लफड़ा है ऐसे ऐसे करके। तो भाई मैं जो भी था सच बता देता हूँ, ठीक है। अब सुनो, देखो ट्विस्ट अब आएगा, ट्विस्ट अब आएगा। मैं सब कुछ सच बता देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद उसकी मामी भाई उसकी मम्मी से, उस लड़की की मम्मी से कॉन्फ्रेंस कॉल करती है। तो भाई मैंने सब कुछ सच बताया, तो वो, तो उसकी मम्मी क्या बोलती है कि भाई मुझे मुझे तो पता ही नहीं कि ये तुम इतने इतने दिनों इतनी सालों से बात कर रहे हो। मेरी लड़की तो भोली है, इसलिए तू डरा रहा है। मतलब तुम्हारी लड़की इतनी भोली है कि किसी बंदे का 6 साल से काट रही है, उसको झूठे प्यार का दिखावा कर रही है, और शादी के बड़े बड़े सपने दिखा रही है, और पता नहीं क्या क्या जो चीज़ें। मैं मतलब इतनी भोली है तुम्हारी लड़की कि भाई क्या बोलूँ यार मैं। और वही बात आ जाएगी कि इज्जत उछाल रहा है ना। तो अब, और उसके बाद क्या बोलती है भाई वो लड़की, उसकी मम्मी को बोलती है कि हम तो भाई बहन की तरह बात कर रहे थे। गाइस, भाई बहन की तरह, देख लो, हमारा रिश्ता भाई बहन की तरह। मतलब, और उसकी मम्मी बोल रही कि हम हमारे इधर तो सब ऐसे ही बात करते हैं भाई बहन की तरह। मतलब तुम्हारे उधर, उधर की एरिया की बात कर रही, मतलब तुम्हारे उधर के एरिया में तुम्हारे भाई बहन सब ऐसे बात करते हैं, 5 5 6 6 साल बात करते हैं, फिर उनका चूतिया काट देते हैं। और उसके बाद मतलब तुम्हारे उधर के भाई बहन हग किस स्मूच करते हैं ना। और तुम्हारे उधर के भाई बहन मतलब क्या बोलूँ यार, अब वीडियो कॉल पे कपड़े उतारते हैं ना, है ना, यही करते हैं। और बताऊँ, मतलब तुम्हारे उधर के भाई बहन, क्या बोलूँ यार, इज्जत। मैं मैं नहीं चाह रहा था भाई, मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि मैं उसको ब्लैकमेल करूँ या उसके खिलाफ कुछ करूँ। पर भाई अब उन लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया, क्योंकि उस लड़की ने भाई हर एक चीज़ छुट्टी, भाई उनको भी क्या बोल रही कि ब्लैकमेल कर रहा, ब्लैकमेल कर रहा, ब्लैकमेल कर रहा। भाई मैंने आज तक ब्लैकमेल करा ही नहीं, पर अब करूँगा भाई, अब करूँगा। अब मैंने सोच दिया, क्योंकि भाई एक बात सोचो, उस इंसान के लिए मैंने सब कुछ करा, इतना एफर्ट्स लगाए, और भाई मैं सच्चा था। अगर वो सच्ची होती, वो क्यों डर रही, क्योंकि वो गलत है। अगर वो सच्ची होती तो भाई उनके घर वालों से ये भी तो बोल सकती कि भाई मैं इससे प्यार करती हूँ, हम शादी करने वाले, हमारी शादी कराओ, या कुछ भी ऐसा ऐसा बोल के भी वो रिश्ता ख़त्म कर सकती। चलो ठीक है, घर वाले मानते नहीं मानते, पर उसने सब कुछ गलत करा। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि भाई इस बंदे को मैं गलत साबित कर रही हूँ, ब्लैकमेल कर। भाई सच बता देता हूँ, मैं अभी सच बताता हूँ। देखो, 2 साल पहले, 2 साल पहले किसने बोला कि चलो पता नहीं किसी दूसरों के चक्कर में आके, किसी बेस्ट फ्रेंड के चक्कर में आके भाई ब्रेकअप किया, ठीक है। और ब्रेकअप नहीं किया, मतलब नॉर्मल सी लड़ाई हुई। तो मैंने उसने बात करना बंद कर दी 3 4 दिन तक। तो भाई मैंने क्या किया, एक आईडी बनाई, ठीक है। उस पर फ़ोटो डाले, उसके उसके फ़ोटो डाले, 2 फ़ोटो डाले। और 2 दिन बाद वो आईडी मैंने प्राइवेट कर दी, और ना उस पर किसी को फॉलो किया, ना उस पर किसी ने कुछ देखा। अब बताओ, गलती मेरी है क्या? कुछ भी नहीं हुआ, मैंने वो आईडी प्राइवेट कर दी और डिलीट भी कर दी, ठीक है। उस लड़की को लगा कि मैं ब्लैकमेल कर रहा हूँ। उसके बाद से मतलब 2 साल, अगर उसमें इतनी हिम्मत होती तो 2 साल में, जैसे अब वो बोल रही उनके घर वालों की भाई ये ब्लैकमेल कर रहा है, तो उस टाइम भी बोल सकती थी ना कि ये ब्लैकमेल कर रहा है। 2 साल और क्यों बर्बाद किए उसने मेरे।
अब छोड़ो, उसने देखो गलतियाँ क्या क्या करी, मैं गिनवाता हूँ। ब्रेकअप उस दिन प्यार से हो गया था, मैं मान गया था, ठीक है। मैं उस टाइम भाई रो रहा था। उस टाइम भाई पता नहीं उस बंदी को क्या चुल मची, मैं सच बताता हूँ चुल क्या मची। देखो, मेरे को तो झूठ बोला कि हाँ उसके घर वालों को सबको पता चल गया। उस दिन क्या हुआ था, एग्जैक्ट 27 तारीख को, उस दिन भाई उसकी मम्मी गई थी काम पे, ठीक है। तो हम रोज़ बात करते थे, तो भाई उसकी मम्मी आती थी 11 से 12 के बीच में घर पे खाना खाने। तो वो टाइम था, ठीक है। तो उसने मेरे को ब्रेकअप करने के बाद उसने मेरे को बोला कि तुम कॉल मैसेज मत करना, मैं तुम्हें कॉल कर दूँगी। तो जिस टाइम पीरियड्स भाई, जो टाइम पीरियड्स होता है ना 11 और 12, उस टाइम में मुझे कोई कॉल नहीं आई। और उसी 11 मतलब 11 बजे 12 बजे मैंने उसको मैसेज कर दिए थे, ठीक है। 12 बजे के बाद, समझ रहे हो, 12 बजे के बाद मुझे कॉल आती है, ठीक है। उस टाइम भाई मैं रो रहा होता हूँ या फिर मतलब कुछ भी समझ लो। तो उस टाइम मुझे कॉल आती है। तो वो जो लड़की है, पहली गलती उस मेरी बंदी की, भाई मेरी बंदी की पहली गलती, उस बंदी से मुझे गालियाँ दिलवाती है, मेरी माँ मेरे बाप को, मेरे को। पहली गलती ये, उसने नहीं सोचा ना, उस मैंने कुछ किया भी नहीं था तब तक कुछ भी नहीं किया था। पहली गलती उसने ये करी, ठीक है। चलो मैंने उस बंदी की गालियाँ सुन ली, जो भी, ठीक है। उसके बाद दूसरी गलती, उसने दूसरे लड़के को, यानी उन्ना उनके ही मामा का लड़का या कोई भी था उससे मुझे गालियाँ दिलवाई या जो कुछ भी। और सबसे बड़ी बात, उसने हर जगह झूठ बोला कि मेरे को ब्लैकमेल कर रहा। मैंने आज तक ब्लैकमेल नहीं किया गाइज, नहीं किया, सोचा भी नहीं। पर वो डर रही क्यों? क्योंकि वो गलत है। वो घर वालों के सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती, पर मैं अब करूँगा बेइज्जती भाई। अगर वो बंदी मेरी सगी नहीं है भाई, तुम सोचो, जो बंदी हम मुझे मरवाने की धमकियाँ दिला सकती है, तो भाई वो मुझे मरवा नहीं सकती क्या? तो मैं उसकी इज्जत बचा के क्या करूँ, ये सोचो ना। मैं उसकी इज्जत बचा के करूँ क्या? जो भाई सब कुछ गलत, ऐसे बोल रही कि भाई होटल में मिलने नहीं आया तो मैं मर जाऊंगा। मैंने ऐसा कब बोला था? ये झूठ है, सरासर झूठ है गाइस, सरासर झूठ है। उसके बाद चलो वो हो गया मैटर ख़त्म, ठीक है। उसके बाद मैं सोच रहा, इतने दिन से वेट कर रहा कि भाई उसका कॉल आएगा, मैसेज आएगा, क्या पता उसने गलती करी तो भाई वो मुझे कॉल मैसेज करेगी, बट नो। तो अब भाई मैं उसको भाई मैसेज करता हूँ तो डायरेक्ट वो या तो छुप के या कहीं से भी कॉल करके बात कर सकती थी ना, इतने दिन भी कर रही थी, मैंने सोचा कर सकती है। बट नहीं, उसने उसकी मम्मी को बताया होगा कि इसका मैसेज आ रहा है, ठीक है। चलो उसने बता तो दिया। तो उसके बाद भी भाई उसकी मम्मी को सच नहीं बता रही, वो इतना ही डर रही कि सच ही नहीं बता रही। तू तू गलत है ना, इसीलिए तो डर रही है। नहीं, वरना अगर तू गलत नहीं होती तो तू सच सच बोल सकती थी, भाई हम प्यार करते थे, अब मुझे इसके साथ नहीं रहना है, ऐसा भी तो बोल सकती थी। बट नहीं, तूने सिर्फ झूठे इल्जाम लगाए कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। और हाँ, तूने तेरी मामी को बोला था कि व्लॉग व्लॉग में मैंने मेरे फोटो डाल दिए। तो बता कौन सा व्लॉग है उसमें मैंने तेरे फोटो डाले और वीडियोज डाले, बता दे। अभी तक, अभी तक। क्योंकि अभी जो मैं करने वाला हूँ भाई, मैं क्यों सोचूं यार, हैं? क्यों सोचूं? क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि कुछ सही भी होगा। तुझे तो भाई अब देख, तेरी इज्जत उछलेगी ना, ना तेरे वो जो तेरे को समझाने वाले थे या तेरे को भड़काने वाले थे, वो ना वो आएंगे, ना वो लड़की जो मुझे गाली दे रही थी ना वो आएगी, ना कोई दूसरा आएंगे, ना तेरी मामी, ना तेरे घर वाले, कोई किसी की इज्जत नहीं उछलेगी भाई, इज्जत उछलेगी तेरी, है। तू सोच लेती ना भाई, तेरे को जो करना था तू सच बोल सकती थी, बिल्कुल सच बोल सकती थी ना, सब कुछ सच। मैं चुपचाप शांत बैठा था, मैंने बात करने के लिए तुझे मैसेज किया, तू बात भी कर सकती थी, या फिर इतने दिन से गुस्से में बात कर रही, गालियाँ दे रही, तू और बात करके दे सकती थी ना। बट नहीं, तूने तूने गलत साबित किया यार। मैं क्यों सोचूं फिर, सच दुनिया के सामने सच लाने से मैं क्यों डरूं? सीधी सी बात ये है ना। अगर तूने मुझे गलत साबित कर दिया तो मैं मेरे को सच सच साबित करने के लिए मैं सच क्यों नहीं ला सकता भाई? मैं क्यों नहीं बता सकता? चैट्स, वीडियोस, फोटोज। और हाँ, एक और बात बोली थी तेरी मामी ने मुझे कि भाई शादी करने के लिए धमकी दे रहा कि भाई शादी नहीं, कैसे तू दूसरों से शादी कर लेती है। हाँ,
अभी तक तो मैं कुछ नहीं कर रहा था। मेरे पास एक ऐसा वीडियो है ना, ऐसा वीडियो तेरे घर के सामने आई बारात वापस जा सकती है, कैरेक्टरलेस साबित करवा सकता हूँ तुझे, ऐसा वीडियो है। अब तू सोच, अब तू गलत है। मैंने इतने दिन तक लोगों की भाई कुछ बिल्कुल मैं रिएक्ट नहीं कर रहा था। मैंने सोचा थोड़े दिन सोशल मीडिया से दूर हो जाता हूँ, बट नहीं। अब मैं तेरे को दो ऑप्शन दे रहा हूँ, देख। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है, पर अब मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि अगर तू मुझे गलत साबित कर रही है तो मैं अपने आप को सच साबित क्यों नहीं कर सकता भाई। बस ये 2 दिन का तेरे को टाइम दे रहा हूँ। 2 दिन में अगर तू मुझे कॉल कर देती, मुझे बस तेरे से रिश्ता नहीं चलवाने की मुझे ये उम्मीद नहीं है। तू अब भी कोई प्लानिंग करती है या अपने बहनों की या किसी की भी सुनती है, वो तेरी गलती होगी। मैं तेरे को प्यार से बोल रहा हूँ, तू एक बार कॉल कर। मुझे 3-4 चीज़ें क्लियर करनी है, वो क्लियर करते ही फ़ोन कट कर दूंगा। मुझे कोई बहस नहीं करनी। और तुझे लगता है कि अभी सब कुछ सही हो सकता है तो सही कर दे, वरना देख 2 दिन का टाइम है। आज 4 तारीख हो गई है, 4 तारीख, 5, 6, 7 को भाई मैं सरप्राइज़ करूँगा सब लोगों को। मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता यार। अगर तू मुझे गलत साबित कर रही, मैं दुनिया के सामने सच क्यों नहीं ला सकता भाई? क्यों मैं सच नहीं बोल सकता क्या? मैं खुद सहन करूँ। तूने तो भाई बोला था मुझे ब्रेकअप करने से पहले कि भाई तू किसी को बोल मत, जो तेरे साथ हुआ तू खुद सहन कर, मेरे घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए, मेरी अच्छे से शादी हो जानी चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तेरे साथ जो गलत हुआ तू भुगत। मतलब इतने साल दिए, उसके बाद तू मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रही है कि भाई सब कुछ मैं ही सहन करूं। मतलब तूने तो गलत साबित कर दिया यार। मतलब यार, उसकी मम्मी बोल रही है कि भाई मेरी लड़की तो इतनी भोली है इसलिए तू इसको डरा रहा है, तुम्हारी लड़की इतनी भोली है। अब मैं और कुछ बोल दूंगा भाई। मैं तो सीधा से बोल रहा हूँ, देख नॉर्मल सी बात है, मुझे तेरे से कुछ लेना देना नहीं है। तू मेरे को कॉल कर, मेरे को बस 2-3 चीज़ें क्लियर करनी है। तेरे फ़ोन से ही करियो, दूसरों को अब इस बार प्लानिंग मत करियो। देख तू समझदार है, इतना समझ ले, सोच ले। मुझे अगर तू कॉल कर देती है तो भाई मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे 2-3 चीज़ें क्लियर करनी है, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें आई है अब मेरे सामने 2-3 दिन में, ठीक है? और वो मुझसे सहन नहीं हो रही। अगर तू समझदार है, थोड़ा सा भी अपने दिमाग से काम करियो, और अब भी तुझे प्लानिंग करनी है तो भाई कर तू। तूने मुझे गलत साबित किया था, मैं भी भाई अब तक ब्लैकमेल करा नहीं है, अब करूँगा, सीधी सी बात है। अभी तक कोई वीडियोस फोटोज़ मैंने नहीं डाले हैं, नहीं डाले हैं गाइज, अभी तक बोल रहा हूँ, अभी तक नहीं डाले हैं, मैंने कुछ नहीं किया है। पर उन लोगों ने मुझे मजबूर किया है। वो मैं सोचता था पहले भाई कि कौन लड़के होते हैं जो भाई फांसियों पे लटक जाते हैं, कितने मजबूर होते होंगे। कौन लड़के हैं जो भाई लड़कियों की फोटोज वीडियोस वायरल करते हैं, कितने मजबूर होंगे भाई वो तब करते हैं ना भाई। भाई वो ही मजबूर हूँ मैं अब। नहीं हो रहा भाई, जितना झूठ बोला है ना गाइस, नहीं हो रहा भाई सहन, बिल्कुल ही नहीं हो रहा भाई। मुझे ही गलत साबित करा गया है बस। तू अब भी समझदार है, मुझे कॉल कर, 10-15 मिनट बात करनी, मुझे 3-4 चीज़ें क्लियर करनी है, बस उसके बाद मैं कॉल कट कर दूंगा खुद से। ना कुछ होने का है, ना कुछ करूँगा। अगर अब भी तू समझदार है, अगर तेरे को लगता है कि तेरी इज्जत, तेरी बहन है, तेरे जो भी है, जितने भी हैं भाई वो बचा लेंगे, तो भाई ठीक है, ठीक है। अब मेरा तो यही कहना है, अब भी ना समझे तो भाई क्यों सोचूं भाई मैं, क्यों सोचूं? तूने सोचा मुझे गलत साबित करने से पहले सोचा? तू क्यों डर रही है कि तेरे घर वालों की बेइज्जती ना हो? तू गलत है इसलिए डर रही है। सच बोलना सबके सामने कि हाँ भाई मैं इस बंदे से प्यार करती थी, या जो कुछ भी थी, मैं शादी के लिए तुझे ब्लैकमेल कर रहा था। अरे कहाँ करा है मैंने ब्लैकमेल यार? कहाँ डराया है तुझे? बताना कि मैंने ये डराया है तुझे। आज तक कुछ, कहाँ पे तेरी फोटो डाल दी मैंने, बता कहाँ डाली है, ये बता दे बस। मैं खुद भी तो देखना चाहूँ कहाँ डाली मैंने। ऐसा कौन सा व्लॉग है जहाँ पे मैंने तेरी फोटोज वीडियोज डाली है? अब तू सोचेगी कि भाई
मैंने तो ऐसा कुछ करा नहीं। हाँ, तूने नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, पर जितना किया था ना वो वीडियो भी बहुत है, मतलब तेरी बेइज्जती करवाने के लिए तो वो बहुत है, इतना भी बहुत है। सही है, तूने गैलरी चेक करी थी, गैलरी और हिडन फोल्डर में डिफरेंस होता है, ठीक है। अब मैं तो बस कॉल के इंतज़ार में हूँ, 2 दिन का टाइम है। अब इसमें भी भाई तुझे एक चालाकी करनी है या जो कुछ करना है वो तू कर। मैं मैं गलत हूँ ही नहीं तो भाई अब देख, मुझे नहीं पता। देखो 27 तारीख को उसने क्या प्लान किया था कि भाई देखो, नॉर्मली भाई उसने जाके उस उन लड़कियों को बोला होगा, जैसे ही ब्रेकअप के बाद बात खत्म हुई तो उसने रोते होते जाके उन लड़कियों को बोला होगा, 3-4 जो भी उनकी बहन है, उन्हें जो भी होगी, तो उनको जाके बोला होगा रोती होती जो भी। उसके बाद बोला उनने सोचा होगा भाई इस लड़की को डराते हैं धमकाते हैं ताकि ये डर जाए, और ऐसे बोल देते कि भाई घर वाले इसको पीट रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो घर वाले पीट रहे हैं, घर वालों को जब उस दिन पता भी नहीं चला था, घर वाले पीट रहे हैं ना, ऐसे ऐसे करके उसने उस लड़की को भरा, मतलब जितना भी था उसने सब गालियाँ वालियाँ मुझे बोली, और बहुत कुछ बोला यार गाइज, मतलब अब मैं, वो चीज़ें बाद की बात है। तो भाई सब कुछ बोला, उसके बाद उनको लगा कि भाई ये लड़का ऐसे है, चलो ठीक है मान भी जाएगा, कॉल मैसेज तो इसके बंद करवाने पड़ेंगे तभी। उसको लगा कि भाई मेरी मम्मी घर वालों तक बात ना पहुँचे, उससे पहले भाई ये बंदा छोड़ के चला जाए, ठीक है। ये प्लानिंग कब से चल रही है उनकी, क्योंकि पिछले जो व्लॉग्स थे भाई उनमें भी भाई ये सब साथ में बैठ के देखती, तो तब से ही उनकी प्लानिंग चल रही, ठीक है। पर कोई नहीं, उसके बाद भाई उनको लगा कि कॉल मैसेज तो ये करेगा, तो कुछ ऐसा करते हैं कि ये ऑटोमेटिक भाई इसको ब्लॉक वॉक कर दे या डर जाए, ऐसे ऐसे कुछ कर दे, ठीक है। तो उस बंदे से मेरे को कॉल करवाते हैं, जो भी उनका मामा वाला कोई भी, मुझे नहीं पता कौन है, तो उससे कॉल करवाते हैं, चलो ठीक है। वो बंदा उस टाइम गुस्से में भाई बोल जाता है माँ ने इधर, चलो ठीक है, वो बोलता है मेरे को भाई माँ ना हमें भी आता है ऐसे ऐसे, चलो ठीक है वो बोल जाता है। उसके बाद भाई उस बंदे को शायद क्या पता पता पड़ता है, या फिर वो मुझे समझाता, बहुत समझाता, चलो ठीक है। वो मैटर ख़त्म हो गया वहीं पे, वो मैटर ख़त्म हो गया। पर प्लानिंग उनकी ये थी कि ना घर वालों को पता चले, इसको गलत साबित कर देते हैं, इसलिए ये खुद छोड़ के चला जाएगा, ये कुछ ऐसा है ना। वो सब ठीक है, मैं कुछ नहीं करने वाला था, पर यार ये क्यों किया, घर वालों को, इनको भी झूठ बोल दिया यार। और झूठ कैसे बोल रहा, बोल दिया कि उसे पता कि अभी सगाई शादी होने वाली है, तो शादी का नाम लेते हैं, दूसरा फोटोज़ वीडियोज़ वायरल करने का नाम लेती हूँ, दो 3-4 चीज़ें ऐसे। अब वो उनकी मम्मी मामी के सामने भाई भोली बन गई कि भाई हाँ मैं तो ऐसी लड़की हूँ नहीं, हाँ तो तुम्हारी लड़की ऐसी नहीं है, ठीक है, ये मैं साबित कर दूंगा, ठीक है। मतलब यार क्या प्लानिंग करी है, क्या गजब से काटा है यार, पूछो मत। मैं सोच भी नहीं पा रहा कि भाई इन सब चीज़ों के पीछे उस बंदी का हाथ है, मास्टरमाइंड भाई, मास्टरमाइंड। पर कोई नहीं, तेरे को लास्ट मौका दे रहा हूँ। और एक और बात, तुमने भाई उस लड़की से मुझे बोला था कि थाने में डलवा देंगे, जेल में डलवा देंगे, भाई मैंने तेरी इज्जत लूट दी है ना, डलवा दे थाने में भाई, मैंने तेरी इज्जत लूट दी है ना, तभी तो थाने में डलवाओगे, है ना। लूट दी, कब लूटी भाई बता दे, वो भी बता देना कब लूटी जो। और भाई बर्बाद तो वैसे ही मुझे होना है, उससे अच्छा भाई मैं सुसाइड करूँ, उससे अच्छा, सुसाइड करने से अच्छा तो भाई तुम मुझे थाने में ही डलवा दो ना, ठीक है। ये भी कर दो भाई, मैं गलत हूँ ना, अब भी तुझे लग रहा है मैं गलत हूँ, ठीक है। तूने जो किया जो सब कुछ सही है, मैं गलत हूँ, ठीक है। तू तो समझ यार, थोड़ा तो समझ। तुझे भाई मेरे रोने से फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे हालात पे तरस तो आ रहा होगा ना। तू खुद डर रही है, क्यों डर रही है भाई, मैंने क्या किया अब तक बताना, तू क्या करा है मैंने, क्यों डर रही है भाई, समझ यार बात को। अब भी तुझे गलत लग रहा हो तो मत कर कॉल यार तू, ठीक है। समझ भाई, तू तो समझ, समझ यार। तू कितनी समझदार है अब पता चलेगा। अगर तेरे को लगता है तूने गुस्से में आके रिश्ता खराब कर दिया है, अब है मौका तेरे पास बात करने का। मैंने 2-3 दिन भाई पूरी कोशिश कर ली, पर
बात नहीं हो पाई, अब मौका है। देख, मैं तेरे को ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। अगर तेरे को लगता है तू सही है और तुझे अपनी इज्जत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुझे लगता है तू सही है, मैं तूने कुछ गलत नहीं करा और सब कुछ मैंने गलत करा है, तो तू मत करना कॉल, तू है जहीं रहना, ठीक है? बस मेरा यही बोलना, बस।